हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है पत्नी की उतरन। घर में आज थोड़ी बहुत रौनक थी। खास खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मौका था रमन की शादी का, पहली नहीं दूसरी शादी का। घर की मालकिन नीलम जी के पास कुल 8-10 महिलाएं ही थीं, जबकि ससुर जी और रमन के साथ 7-8 पुरुष जाकर नई नवेली दुल्हन रजनी को ब्याह कर ले आए। रजनी की भी यह दूसरी शादी थी। घर के बाहर जब गाड़ी आकर रुकी तो सासू माँ नीलम जी ने रमन और रजनी की आरती उतारी और उन्हें घर में ले आई। हालांकि दूसरी शादी थी, इसीलिए ज्यादा कोई भी रीति रिवाज नहीं किए गए। रजनी को अंदर लाकर बिठाने के बाद नीलम जी की शादीशुदा बेटी मीरा ने आकर पूछा, माँ, भाभी ने हैवी साड़ी पहन रखी है, इतनी गर्मी में उन्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए भाभी के कपड़े बदलवा देते हैं। भाभी के कपड़े कहाँ रखे हैं वो बता दो, ताकि मैं भाभी के कपड़े चेंज करवा दूं। अरे, रमन के वार्डरोब में ही है, इसी की वार्डरोब के पास वाली वार्डरोब में देखो। सुनकर मीरा रमन के कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस वह नीलम जी के पास आई और धीरे से नीलम जी से बोली, माँ, कहाँ रखे हैं? आपने नए कपड़े तैयार नहीं करवाए क्या? नीलम जी मीरा को एक तरफ से जाकर बोली, अरे कौन से नए कपड़े तैयार करवाने हैं? पूरा वार्डरोब तो कपड़ों से भरा पड़ा है। दूसरी पत्नी ही तो है, पहन लेगी पहले वाली के ही कपड़े। पर वो तो पुरानी भाभी। बोलते बोलते मीरा चुप हो गई। तो क्या हुआ, है तो घर की बहू के ही ना, उसी में से कुछ निकाल कर पहना दे। कौन सा हम फ्रेश बहू लेकर आए हैं, इसकी भी तो दूसरी शादी है। मीरा थोड़ी देर तक अपनी माँ को ऐसे ही एकटक देखती रही। अरे, सोच क्या रही है, जा जाकर उसके कपड़े बदलवा दे और भाभी को अंदर कमरे में ही ले जा, कहकर नीलम जी वापस अपने रिश्तेदार महिलाओं के बीच में आकर बैठ गई। मीरा दोबारा रमन के कमरे में गई और अपने साथ रजनी को भी ले गई। वहां जाकर उसने वार्डरोब खोली तो देखा पूरा महिलाओं के कपड़ों से भरा पड़ा है। उसमें से मीरा ने अपने से हल्की सी लाल रंग की साड़ी निकाल कर रजनी को दी। भाभी, आप यह साड़ी पहन लो, गर्मी में आरामदायक होगी। रजनी ने मुस्कुराकर साड़ी अपने हाथ में ले ली, लेकिन यह क्या, ब्लाउज भला कैसे नापे का होगा? शायद रमन की पहली पत्नी का शरीर थोड़ा भरा हुआ था, इस कारण से रजनी को ब्लाउज बहुत ढीला आया। एक पल के लिए तो मीरा भी शर्मिंदा हो गई, फिर बात को संभालते हुए बोली, भाभी, आपने जो गोल्डन कलर का ब्लाउज पहन रखा था उसी पर यह साड़ी पहन लो। वैसे भी आजकल कॉन्ट्रास्ट तो चलता ही है, और फिर आपका नाप भी तो नहीं था ना हमारे पास। रजनी ने चुपचाप उसी ब्लाउज पर वह साड़ी पहन ली, पर उसे समझते देर न लगी कि ये रमन की पहली पत्नी के कपड़े रखे हैं। जब रजनी साड़ी पहन के बाहर आई तो औरतों के बीच बैठी बुआ सास ने टोक दिया, यह साड़ी मैं कितने प्यार से रमन की पहली पत्नी प्रीति के लिए लाई थी, लेकिन उसकी किस्मत में ये साड़ी कहाँ। पूरे 1500 रुपये की खरीदी थी मैंने बड़े बाजार से। सुनते ही और औरतों ने भी रमन की पहली पत्नी प्रीति के बारे में बातें शुरू कर दी। मतलब रमन की पहली पत्नी प्रीति वहां ना होकर भी वहीं थी। रजनी को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पहला दिन था, क्या बोलती। लेकिन उस दिन के बाद जब भी रजनी रमन की पहली पत्नी के कपड़े पहनती, कभी सास, कभी रमन, तो कभी कोई और उस साड़ी से जुड़ी कहानी सुनाने लगता। यह साड़ी हमने फला दिन खरीदी थी, यह साड़ी हमने इसलिए खरीदी थी, वो साड़ी ऐसे पहनती थी, वो ऐसे रहती थी, उसका शरीर भरा हुआ था, उस पर ये कपड़े बहुत जचते थे, आदि आदि। बस वो वहाँ न होकर भी हमेशा वहीं मौजूद होती थी और रजनी को उसकी उपस्थिति धीरे धीरे चुभने लगी थी। उसे बस यह लगने लगा था कि मैं रमन की पहली पत्नी की उतरन ही पहनती हूँ। अगर उसकी पत्नी उसे इतनी पत्नी की याद आती है तो उसे छोड़ा ही क्यों था? क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की? उसी को मना कर ले आते। पर नई नई शादी में रजनी शर्म के मारे कह ना पाती। प्रीति जाते समय अपना सारा सामान ले गई थी, पर ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए कपड़े शायद ससुरालियों ने खुद ही रख लिए थे और अब वो कपड़े रजनी को पहनाए जाते थे। कई बार रजनी का मन किया कि मना कर दे, पर बोल ही नहीं पाई। हद तो तब हो गई जब गणगौर पूजा के लिए जब सभी नई नवेली दुल्हन पूर्ण श्रृंगार के साथ सुहागन की तरह तैयार होती हैं, तब सासू माँ ने रमन की पहली पत्नी प्रीति का ही पुराना सुहागन का जोड़ा निकाल कर रजनी को पकड़ा दिया, यह कहते हुए कि यह हम प्रीति के लिए बड़े प्यार से लाए थे। ससुराल की तरफ से सबसे महंगा जोड़ा यही था, पूरे 25,000 का खरीदा था उस समय। इस जोड़े को पहनकर
वह इस घर में आई थी, वो तो इसे भी ले जाने की फिराक में थी, पर मैंने इसे पहले ही छुपा के रख दिया था। रजनी एकटक उस जोड़े को देखती रही। आज गणगौर के दिन जहाँ सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, सुहागन की तरह तैयार होती हैं, सारा श्रृंगार करती हैं, उस समय सासू माँ रजनी को वह जोड़ा दे रही है जो रमन की पहली पत्नी ने पहना था। उसका तिरस्कार किया गया था। रजनी को यह बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। सासू माँ तो बोलकर चली गई, क्योंकि बाहर रिश्तेदार महिलाएं रुकी हुई थी। थोड़ी देर बाद रजनी तैयार होकर बाहर आई तो सब लोग हैरानी से रजनी की तरफ देखने लगे। उसने शादी से गोटा लगी चुन्नी पहन रखी थी, जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। यह क्या शादी से चुन्नी पहन ली? आज गणगौर है, दुल्हन की तरह तैयार होना था तुम्हें। तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? पर रजनी ने कोई जवाब नहीं दिया। रमन ने उसे चुप देखकर कहा, माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? तुम्हें पूरे श्रृंगार के साथ पूजा करने जाना था, पर तुम यह शादी से चुन्नी पहनकर आ गई। माफ करना रमन जी, पर मैं आपकी पहली पत्नी के कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं जब भी आपकी पहली पत्नी के कपड़े पहनती हूँ, ना चाहते हुए भी वह मेरे साथ होती है। मैंने आपकी सारी साड़ियाँ पहनी, कभी मना नहीं किया, पर सुहाग का जोड़ा तो मेरा अपना होना चाहिए था ना। क्या मैं इसके भी लायक नहीं हूँ? कहते कहते रजनी की आवाज़ भर्रा आई। थोड़ी देर के लिए सब तरफ चुप्पी छा गई। सासू माँ ने ही बात को संभालते हुए कहा, माफ करना बेटा, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। खैर अभी तुम चुनरी के साथ पूजा कर लो, पर वादा है तुम्हें कि इस साल का कोई भी त्योहार तुम अपने सुहाग के जोड़े में ही करोगी। उस दिन के बाद रजनी को कभी किसी कपड़े के लिए रोका नहीं गया और ना ही कभी प्रीति का जिक्र दोबारा उस घर में हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।